Good morning, student. I am Nilima Sharma, your EV teacher from MB International School. Okay. In previous lecture, we have read about what is West in chapter 7. Okay. आप लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके थे कि वेस्ट क्या है और इसके आप टाइप्स पढ़ रहे थे. आज हमें पढ़ना है बायोमेडिकल वेस्ट. सो टेक आउट पेज नंबर 57. A lot of waste is generated in hospitals, clinics and dispensaries. Major constituents of this waste being used: syringe, expired medicines and bandage, patient excreta, chemical dressing and so on. These can be infectious in nature. Some of the medical wastes also include radioactive wastes generated during treatment of cancer patients and developing X-ray films. This waste needs to be disposed of very carefully. Yes, बायोमेडिकल वेस्ट में ऐसे वेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो हॉस्पिटल, क्लिनिक और डिस्पेंसरी से आते हैं. इसमें यूज़ की हुई सिरिंज, मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, बैंडेज, पेशेंट एक्सक्रीटा यानी जो उनके यूरिन होते हैं, जो उनका स्टूल होता है उसको हम बोलते हैं मलमूत्र को एक्सक्रीटा, केमिकल्स जो ड्रेसिंग होती है, इसके अलावा इससे रिलेटेड हॉस्पिटल डिस्पेंसरी रिलेटेड जो भी वेस्टेज हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं. ये हमारे नेचर में क्या होते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं. कुछ मेडिकल वेस्ट जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनका यूज़ किया जाता है कैंसर पेशेंट के इलाज के अंदर. और इसके अलावा जो एक्सरे फिल्म होती है उसका भी यूज़ किया जाता है किसमें, कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में. तो इन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमें काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है. नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर जनरेटेड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम. इट इंक्लूड्स रोड एंड लिक्विड वेस्ट एज वेल फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट. जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो जनरेट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से. जब न्यूक्लियर फ्यूल्स को माइनिंग यानी खोदा जाता है तो इससे जो वेस्ट निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट. जैसे यूरेनियम को माइनिंग करने पर जो वेस्ट निकलते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट. ये ना ऐसे वेस्टेज ना तो क्या कहते हैं ये इंक्लूड रहते हैं, इनके साथ लिक्विड वेस्ट नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से आने वाले वेस्ट क्या होते हैं, एक स्मेल रोट यानी सड़े हुए जो इंक्लूड्स रोट एंड लिक्विड वेस्ट एज वेल फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट. सड़ा मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं. दिस वेस्ट आर हाईली रिएक्टिव एंड मैनी ऑफ दीज वेस्टेस में टेक अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डिके. Therefore, these wastes need proper disposal. जो ऐसे वेस्टेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनमें से कुछ वेस्ट होते हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है गलने में. तो इस तरह के जो वेस्टेज होते हैं इनको जब हम फेंकते हैं या जब इनका हम डिस्पोजल करते हैं तो इसमें भी हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है. नाउ ई वेस्ट रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. E-waste is a fairly new concept which has emerged with the phenomenal increase in the consumption of electronics. E-waste comprises waste electronic goods which are no longer fit for their originally intended use. Air conditioners, cellular phones, personal stereos, computers and so on are some example of such wastes. E-wastes need carefully disposal and treatment as they contain toxin substance and chemical which are likely to have an adverse effect on environment and health if not handled properly. तो ऐसे वेस्टेस जो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड किए आते हैं जो हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आने वाले जिन्हें हम यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी हमारे स्पीकर्स हैं, मोबाइल्स हैं, ऐसे जो हम काफ़ी समय तक उनको यूज़ करना जब वो ख़राब हो जाते हैं उनको फेंक देते हैं. जैसे कैलकुलेटर है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. जैसे एयर कंडीशनर है, फ़ोन है, पर्सनल स्टोरेज, कंप्यूटर, ये सब किस में माने आते हैं, ई वेस्टेज में. तो जब हम ई वेस्टेज का जब हम डिस्पोजल करते हैं तो इसको
अच्छी तरह ट्रीटमेंट पहले इसका कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाले केमिकल्स और टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसको प्रॉपरली हैंडल्ड करना चाहिए। नाउ अदर सोर्स ऑफ वेस्टेज। अब इसके अलावा क्या क्या सोर्स हैं वेस्टेज हमारे, कहाँ कहाँ से आते हैं। फर्स्ट है हमारा जो इंडिया है वो क्या है, हमारी जो कंट्री है एक त्यौहार है, त्योहारों का देश है। यानी यहाँ पर हर समय पे कहीं ना कोई त्यौहार मनता रहता है, हर कंट्री हर स्टेट के इसके कहीं ना कोई त्यौहार बनता है। तो इस पे जो खाने वाले जो कैंडल्स सॉरी इस पे जो कार्टून इनमें लिए जाते हैं या केक्स यूज़ किया जाता है या कैंडल्स, दियास, जो डिस्पोजल कटलेरीज, एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक बोतल, ये सब क्या होते हैं फेस्टिवल के दौरान होने वाले वेस्टेज हैं। इसके अलावा क्या होता है जब एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर होती है तो उस समय भी कई तरह के वेस्ट क्या होते हैं जनरेट होते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस से भी हमारे वेस्टेज जनरेट होते हैं। जैसे कई लोग जो होते हैं पब्लिक प्लेस को क्या करते हैं, थूक कर या वहाँ पर टॉयलेट करके या उसको क्या कर देते हैं, पब्लिक प्लेस को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। ओके, तो इस तरह क्या करते हैं, वेस्ट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमन गार्बेज। इसके अलावा जो ह्यूमन जो होते हैं उनकी कई एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना या जो व्हीकल यूज़ करे जाते हैं पब्लिक प्लेस से, उससे भी क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। सम पीपल फीड बर्ड्स एंड एनिमल इन प्लेसेस अदर दैन डिजनेटेड एरियाज, दिस टू क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट। इसके अलावा जो हम क्या करते हैं, बर्ड्स को एनिमल को कहीं भी क्या करते हैं, खाने के लिए अनाज या चारा डाल देते हैं, जिससे भी क्या होता है हमारा जो वहाँ की जो जगह होती है वो क्या होती है, डर्टी हो जाती है और ये भी काफ़ी वेस्टेज का कारण बनती है। नाउ हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट में ऐसे वेस्ट कंटेंट होते हैं, ऐसे वेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीले या विषैले मटेरियल्स होते हैं जो हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर और हमारी हेल्थ पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं, सीरियस हेल्थ इफेक्ट डालते हैं, उसे हम बोलते हैं हजार्डियस वेस्ट। इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं केमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट जैसे पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऐसे कुछ जो वेस्टेज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा हजार्डियस वेस्ट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, काफ़ी एक्सप्लोसिव्स यानी जो वेस्ट होते हैं इनमें क्या होता है, जल्दी ही जलने वाले होते हैं, नहीं बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। दिस वेस्ट में कॉज इलनेस, इंजरी, डेथ एंड और ग्रेट हार्म। ये वेस्ट क्या होते हैं, बीमारी का, चोट का या मृत्यु का और या किसी हानिकारक बड़ी हानि का कारण बन सकते हैं। अब इस तरह के जो वेस्ट होते हैं इनको डिस्पोज करने के लिए एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ओके, तो क्या क्या हजार्डियस वेस्ट हैं हमारे मेंशन किए हैं हमारे यहाँ पर इन्फेक्शियस एंड उसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो इन्फेक्शियस और जो एनाटॉमिक वेस्ट होते हैं यानी हमारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन होते हैं, इसको हम करते हैं हजार्डियस वेस्ट में इंक्लूड करते हैं। ओके, जो 15% जो हजार्डियस वेस्ट होता है वो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ से ही जनरेट होता है। जैसे हम जो डायग्नोस्टिक सैंपल होते हैं और कंटामिनेटेड मटेरियल जैसे स्वाब है, बैंडेज है, इक्विपमेंट्स हैं, डिस्पोजल सिरिंज हैं, ये क्या करते हैं हमारे एनिमल को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं जो लेबोरेटरी से या बॉडी पार्ट से आते हैं, इसमें सारे हजार्डियस जो वेस्टेज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे सिरिंज है, डिस्पोजल है, स्कैल्प्स एंड ब्लेड है, वो भी क्या होता है उसका 1% हमारे हजार्डियस वेस्ट का में इंक्लूड किया जाता है, जो कि कहाँ से आता है, हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ से। इसके अलावा केमिकल वेस्ट जो कि क्या होता है, हैवी मेटल कंटेंट सच एस ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मामीटर एंड pharmaceuticals amount to about 3% of waste from health care activities। ओके, जो केमिकल वेस्ट होते हैं जिसमें कई मेटल्स होते हैं जो जैसे ब्रोकन मर्क्यूरी एक क्या होता है थर्मामीटर में, जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाने वाला एक क्या होता है, मेटल होता है
तो इस तरह के जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ से आने वाले जो गार्बेज हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जीनोटॉक्सिक वेस्टेज, रेडियो एक्टिव मैटर, ये भी क्या होते हैं, ये हमारे 1% टोटल वेस्ट का 1% जो गार्बेज होता है यहीं से जनरेट होता है। ओके, नाउ नॉन हजार्डियस वेस्ट। अब नॉन हजार्ड वेस्ट क्या होता है, ऐसे वेस्ट जो फ्रूट, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स है या गार्डनिंग वेस्ट है, पेपर हैं, ये इसमें मेनली रखे जाते हैं। ये मोस्टली इनको बायोडिग्रेडेबल भी कहा जा सकता है इनमें से, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतने हानिकारक नहीं होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कुछ वेस्ट जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स है, पुराने कपड़े हैं, न्यूज़पेपर है, बचा हुआ खाना, वो ईज़िली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है नेचर में और हमारी सॉइल के अंदर जल्दी से मिल जाता है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारे जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाता है। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट, ऐसे वेस्ट जैसे प्लास्टिक बैग, एल्यूमिनियम, मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनको इससे ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इनमें प्लास्टिक, ग्लास होते हैं, इनमें से कुछ प्लास्टिक और ग्लास होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ द लिटर बग। द वर्ड लिटर एक्चुअली रिफर्स टू रबिश डम्प्ड एट द रॉन्ग प्लेस। जो लिटर वर्ड है यानी गंदगी वर्ड है, वो एक्चुअली कहाँ से आया है, जब हम जो डस्टबिन के अलावा हम कहीं भी गार्बेज को डाल देते हैं बिना सोचे समझे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, डर्टी नज़र आता है, उसे हम बोलते हैं लिटरिंग। ओके, तो कहीं भी गलत जगह पर कचरे को डाल देना क्या कहलाता है, लिटर। लिटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग टाउन्स एंड सिटी as heaps of garbage are a common sight. It is an eyesore, a danger to living beings and soil, give out a foul smell and pollutes the environments. बड़े शहरों में या सिटीज़ में जो कचरे का जो ढेर लगा होता है वो कॉमनली देखा जा सकता है, जो हमारे आंखों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये हमारे लिविंग बींग्स के लिए और सॉइल के लिए क्या होता है, डेंजर यानी ख़तरनाक हो सकता है इससे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक गंदी जो होती है फॉल यानी गंदी स्मेल फैलती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ लिटर ऑन द एनवायरनमेंट। लिटर इज़ एनवायरनमेंट इशू ऑफ ग्रेट कंसर्न। इट कॉज मैनी प्रॉब्लम, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। लिटर हमारे एनवायरनमेंट की एक ग्रेट प्रॉब्लम है जिस पे हमें विचार करना चाहिए, इस पे हमें कंसर्न करना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं और इसके कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। इट कॉज मैनी प्रॉब्लम, इसके अलावा ये कई प्रॉब्लम्स का क्या हो सकती हैं, कारण हो सकती है। लिटर कैन बी हार्मफुल फॉर द एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड काउज ईट फ्रॉम द लिटर। They might die by eating poisonous plastic bags laying there. Sharp object may cut off, bruise them. Carelessly discarded containers many trap small mammals like rat and squirrels. जो लिटर होती है वो एनिमल्स के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। जो आवारा एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स हैं, काउस होते हैं, वो क्या होते हैं, इस गंदगी से खाते हैं। तो इस गंदगी में क्या होते हैं, कई प्लास्टिक, जहरीले प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो पड़े होते हैं। इसके अलावा शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जो उनके चोट का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, केयरलेसली डिस्कार्डेड कंटेनर्स, जो हम कैंस फेंक देते हैं, जिसके जो शार्प ऑब्जेक्ट फेंकने से क्या होते हैं, कई बार ये मैमल्स जैसे रेट्स होते हैं और स्क्विरल्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी क्या नुकसान देगा, उसमें वो फंस जाते हैं, उस कंटेनर के अंदर वो फंस जाते हैं और मर सकते हैं। टू रिमूव लिटर एंड टू कीप द प्लेस क्लीन कॉस्ट्स मनी। ओके, तो लिटर यानी गंदगी को जो रिमूव करने के लिए और प्लेस को साफ करने के लिए क्या होता है, मनी की आवश्यकता होती है, तो इस पर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड की जाती है। लिटर इज़ अ threat to us as a variety of mosquitoes and flies sitting on litter carry disease causing germ from the litter to our food. जो लिटर होता है वो रिस्की होता है
क्यों? क्योंकि उसमें लिटरिंग में क्या होता है, गंदगी में क्या होता है, मॉस्किटो और अदर फ्लाइज की क्या होती है, ब्रीडिंग बढ़ती है, यानी उनके नंबर ऑफ बर्थ क्या होती है, बढ़ती आती है, जिससे क्या होता है, वह कहीं जर्म्स के कारण होते हैं और जब ये फूड पे बैठते हैं तो हमसे इनसे कहीं डिजीज़ हो जाती है। As the time of rain, litter may get carried by a stream of water and cause water pollution. जब बारिश होती है तो लिटर क्या होती है, जो गंदगी होती है वो क्या होती है, वाटर में के साथ ही वाटर बॉडी से पहुंच जाती है, जो कि वाटर पॉल्यूशन का कारण बनती है। रबिश लाइक प्लास्टिक बैग्स, यूज मेटल कैंस एंड सो ऑन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ द सॉइल एंड कॉज सॉइल पॉल्यूशन। जो रबिश होते हैं यानी गार्बेज होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग और मेटल कैंस होते हैं, तो क्या करते हैं, ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी हमारे जो सॉइल के अंदर है उसमें विषैली कर देते हैं, उसको जहरीली कर देते हैं, जो कि सॉइल पॉल्यूशन का कारण होते हैं। इससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें भी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। एक्यूमुलेटेड लिटर एंड केयरलेसली डिस्कार्डेड सिगरेट बर्ड्स एंड पोटेंशियल फायर हजार्ड, यानी इकट्ठी की गई जो गंदगी होती है, जमा हुआ गंदगी, और हम जब कभी जो सिगरेट स्मोकिंग करने वाला जो सिगरेट होता है उसको फेंक देते हैं, तो ये क्या होती है, इससे जो होते हैं वहाँ पर जो हजार्डियस जो वेस्टेज होते हैं उसमें आग लगने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ वेस्ट का केयरफुली डिस्पोजल करें, जहाँ तक हो सके वेस्ट को रिड्यूस करें, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। Thank you. Have a nice day.